आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी साइड, जहाँ पर हम एनिमे सीरीज हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। सो द फर्स्ट एनिमे इज डीमन स्लेयर या किमित्सु नो याइबा, जिसे लिखा है कोयाहारू गोटोगी ने। डीमन स्लेयर का अभी तक फर्स्ट सीजन आया है और हम डीमन स्लेयर की स्टोरी पार्ट्स में रिलीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कहानी शुरू होती है, एक 13 साल का लड़का तांजीरो, उसके घर की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके कंधों पर थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके डैड मर चुके थे। तांजीरो पहाड़ों में रहता था अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहनों के साथ। तांजीरो की 2 छोटी बहनें और 3 छोटे भाई थे। नेजुको और ताकियो अपने चारों छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते थे, तो वहीं तांजीरो बर्फीले पहाड़ से नीचे सीधा शहर की ओर जाया करता था चारकोल बेचने, ताकि वो कुछ पैसे जमा कर पाए और खाना ला पाए अपनी फैमिली के लिए। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। उसे शहर तक अकेले ही जाना था, क्योंकि उसके भाई बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। शहर में तांजीरो को सभी लोग जानते थे। तांजीरो सबकी मदद किया करता था और सभी उससे चारकोल खरीदा करते थे। सारा काम ख़त्म होने के बाद तांजीरो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रात होने को आई थी। पहाड़ में थोड़ी सी ऊपर चलते ही एक आदमी तांजीरो को वार्न करता है कि तांजीरो रुको, रात हो चुकी है और ऊपर जाना सेफ नहीं है। रात को डीमन शिकार पर निकलते हैं, इसलिए आज तुम यहीं रुक जाओ। तो ये बात सुनकर तांजीरो उस आदमी की वार्निंग को सीरियस नहीं लेता है, लेकिन अंधेरे होने के कारण वह वहीं रुकने का फैसला करता है। अगली सुबह तांजीरो घर पहुंचता है तो वो कुछ ऐसा देखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने पूरे परिवार को बेरहमी से मरा हुआ पाता है। तभी उसे एक अजीब सी झंड आती है। वो देखता है कि उसके परिवार को किसी जंगली जानवर ने नहीं, डीमन ने मारा था। उसी शॉकिंग मोमेंट में वो अपनी छोटी बहन नेजुको को जिंदा देख अपनी पीठ पर बैठाकर पहाड़ से नीचे भागने लगता है, ताकि टाइम रहते हुए नेजुको को बचा ले। तांजीरो बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसका पूरा शरीर हार मान चुका था, लेकिन फिर भी उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि उसे अपनी छोटी बहन को बचाना है। लेकिन तभी उसे होश आता है। वो देखता है कि नेजुको कुछ अजीब दिख रही थी। वो तांजीरो पर हमला कर देती है और दोनों पहाड़ से नीचे बर्फ़ में गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही एक ऐसा मोमेंट आता है कि नेजुको तांजीरो पर हमला कर देती है। वो उसे बहुत मुश्किल से रोक रखा था अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से। नेजुको तांजीरो को बाइट करना चाहती थी, लेकिन तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से को नेजुको के मुंह में फंसा रखा था। तांजीरो तभी रियलाइज़ करता है कि अब उसकी बहन एक ह्यूमन नहीं, डीमन में बदल चुकी है, लेकिन वो डीमन नहीं जिसने उसके पूरे परिवार को मारा। नेजुको की स्ट्रेंथ अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो उस अपनी बॉडी को भी ग्रो कर रही थी, लेकिन तांजीरो अपनी बहन से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता है, नेजुको प्लीज़ अपने इस इन्फेक्शन से लड़ो। उसी पॉइंट पे एक मिस्टीरियस ब्लेड यूजिंग फिगर वहाँ आता है और नेजुको पर अटैक कर देता है। तांजीरो नेजुको को पूरी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि नेजुको ने अभी तक किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा था। लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंजर रुकता नहीं है। वो नेजुको पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वहीं तांजीरो उसे फिर से हमला करने से रोकता है। वो स्ट्रेंजर से कहता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बहन को छोड़ दे और वो अपनी बहन के लिए क्यों ढूंढ लेगा और वो उसे फिर से ह्यूमन बना देगा, क्योंकि अब नेजुको के अलावा तांजीरो की लाइफ में और कोई नहीं बचा। लेकिन वो स्ट्रेंजर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इस फैक्ट को डिनाई कर देता है कि नेजुको अब कभी ह्यूमन नहीं बन सकती, और अगर
तांजीरो को किसी को बचाना ही है तो वो सबसे पहले अपनी जान बचाए और बाकी लोगों को बचाए, इससे पहले कि ये डीमन उन सबको मारे। तभी वो स्ट्रेंजर नेजुको को मारने ही वाला होता है, लेकिन तांजीरो एक पत्थर को स्ट्रेंजर की ओर फेंकता है और अपनी कुल्हाड़ी उठा देता है और तांजीरो बहुत ही स्मार्टनेस से उस स्ट्रेंजर पर हमला कर देता है। तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी को हवा में उस स्ट्रेंजर की ओर फेंकता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए उस पर अटैक कर देता है। वो ऑलमोस्ट उस स्ट्रेंजर के फेस को छूटते हुए उसके पास से निकल जाती है। उसी वक्त नेजुको छूट जाती है और अपने भाई को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी वो स्ट्रेंजर जान जाता है कि ये दोनों सभी से डिफरेंट हैं। जब तांजीरो को होश आता है वो अपने आप को बर्फ़ में लेटा हुआ पाता है नेजुको के साथ, जिसका मुंह एक बांस के टुकड़े से बंधा हुआ था। तभी वो स्ट्रेंजर तांजीरो को उरोको डाको से मिलने को कहता है और उसको ये भी कहता है कि अपनी बहन को धूप से दूर रखना, क्योंकि सूरज की रोशनी डीमंस के लिए जानलेवा होती है। तभी तांजीरो अपने घर की ओर जाता है। वो अपनी फैमिली को दफनाता है और नेजुको को लेकर उरोको डाको से मिलने निकल पड़ता है। रात में सफ़र करना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि हर तरफ डीमन शिकार के लिए निकलते थे। इसलिए तांजीरो बांस की एक बास्केट बनाता है और उस बास्केट में नेजुको को बिठाकर वो दोनों दिन में भी अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो गुड नाइट।